टीके सर का कुछ मैसेज तो आया था। हे राम, टीके सर का थैंक्स अ लॉट फॉर द विशेस टू यू एज वेल एज टू लक्ष्य स्टूडेंट्स। ये सर का आ चुका है भाई, ठीक है। हाँ, एक बार कॉल कर लेता हूँ सर। हेलो। हाँ जी। और सर कैसे हो? बढ़िया है सर, हाँ बढ़िया बल्ले है। बल्ले आ वीरे। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। ऑडियो मैसेज पढ़ा था। अब बच्चे अभी भी जान खा रखी है भाई साहब, जान खा रखी है। अभी क्लास चली रही है क्या? हाँ सर, भाई 5,000 रुपए में इतना पढ़ा दिया हमने, इतना पढ़ा दिया, भगवान अब हमें स्वर्ग में भेजेगा। हाँ भाई सर, एक बार बच्चों को पढ़ाई भी कहते। करनी है और मजे भी चाहिए पूरे। हाँ बच्चों को एक बार धन्यवाद बोल दो, जब मानेंगे नहीं ये तो। मान लिया सर, बहुत। कल भी इन्होंने खूब बर्थडे विश किया है। आर्य बाबा की क्लास में आज भी कर रहे हैं। बेटा थैंक यू अगेन। हाँ खूब सारे मैसेजेस मैं सारे पढ़वा रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। वाह। हाँ, ये भाई साहब खून पी गए हैं। अरे नहीं सर, इतनी मेहनत आपने की है, अब इनको आईआईटी पहुंचाना ही है आपने। यस यस सर, कल लगे पड़े हैं। वैसे अब जाकर के थोड़े से सुधर गए हैं, स्टार्टिंग में थोड़े से ज्यादा शैतान थे, लेकिन अब बैक ऑन ट्रैक आ चुके हैं, मुझे जहां तक लग रहा है। अब मेहनत भी कर रहे हैं, मतलब अगर हम लोग एक्स्ट्रा बुलाते हैं तो आ जाते हैं, कभी चै पैपे नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी बात है इनमें। ठीक है सर। नहीं, बढ़िया है सर। मैंने उस दिन आशीष सर से भी मैं बात कर रहा था, वो भी कह रहे थे काफी बढ़िया है, कुछ बच्चे बढ़िया कर रहे हैं रिस्पॉन्ड। हम्म। और उम्मीद है कि आईआईटी में बढ़िया रैंक अरे छोड़ेंगे। नहीं नहीं सर, सर देखो लक्ष्य से हमेशा बैच से सिलेक्शन हुए हैं और इधर से भी आएगा। तब बच्चों ने तो भाई साहब लड़ी छोड़ रखी है हैप्पी बर्थडे की। अरे सर, थोड़ा सा जलन तो नहीं हो रही सर आपको? नहीं नहीं सर, आप अच्छे से अपना बर्थडे बनाइए और भगवान करे आपको बहुत लंबी उम्र मिले, आप पीडब्ल्यू में हमेशा लक्ष्य बैच और इसी में फंसे रहे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी बेस्ट विशेस से। ओके। और बढ़िया लगा, वीडियो कॉल किया, बच्चों से भी बात हो गई, आपसे भी। हाँ सर। और इसी तरह से सर आप भी मचाते रहिए। हाँ सर, आपका बर्थडे में सर कॉल, वीडियो कॉल नहीं कर पाए क्योंकि तब कोई थोड़ा दिक्कत नहीं। बिजी अरे सर क्या ही बर्थडे, मैं तो इतना ज्यादा बर्थडे बनाता भी नहीं हूँ, लेकिन सर आप रहते यहाँ पर तो केक वेक काटते आपका, लेकिन चलिए कोई नहीं, अगली बार कभी भी आओगे केक काटेंगे। केक काट रहा हूँ सर। वर्चुअल केक काट रहा हूँ अभी, क्लास में अकेले ही हाँ हूँ मैं। रुक, अरे रुको, अभी केक बना ही दे, हम इतने ज्यादा टैलेंटेड हैं, कभी तो टैलेंट का इस्तेमाल करें। केक कौन से कलर का होना आज भाई साहब? लाल कलर का केक बना देते सर आपके क्या लिए। बात है सर, क्या बात। आपकी हाँ ड्राइंग वैसे ही इतनी जबरदस्त है। हाँ, आपके लिए बढ़िया सा केक। केक बनाओ सर। हाँ एक केक बना देता हूँ, जल्दी से काट देना। वो आजकल रेड वेलवेट केक आता है ना। हाँ सर, बिल्कुल। हाँ तो वैसे ही रेड वेलवेट महंगा वाला काट रहा है, अब जब कम से कम ड्राइंग में तो महंगा वाला बनाए, नहीं तो हर बार पाइनएप्पल ही खिलाते रहते हैं। ये वही बात है, बात है सर, बिल्कुल। सपनों में भी हम गरीबी है, सपने भी हम लोग पेस्ट्री के ही देख रहे हैं। कम से कम भाई साहब रेड वेलवेट महंगे वाला काटे, ठीक है। ये लो। केक तो महंगा वाला बना ही सकते हैं सर। हाँ हाँ, और बोलो इस पे क्या डालना है, गोल्ड प्लेटेड, गोल्ड की वो भी डाल देता हूँ, गोल्ड प्लेटेड। अरे वाह सर, एक बार फोटो दिखा देना सर जब बन जाए मुझे। हाँ हाँ रुको सर, फैजल फैजल सबिका मैम, फैजल सर की वाइफ है ना, उनसे मैंने देखा भाई साहब केक बनाती है तगड़ा, तो हाँ, मैं। वो तो नाम तो केक बनाती हैं। पहले हाँ हमने बहुत खाए हैं मैम के हाथ के केक। हाँ, तो बस ये आपका मैंने केक बना दिया है भाई, तो ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे, हाँ दिखाइए बच्चे। दिखाइए सर। हाँ ये रहा सर आपका केक। अरे वाह वाह सर, नाम तो जबरदस्त है। कम से कम, हाँ कम से कम ऐसे में सपनों में तो हम ये रेड वेलवेट केक खा ही सकते हैं। सर अब आप इसको काट भी दीजिए, कोई आज काटने के लिए तो सर हमारे पास बहुत काट औजार है, दीजिए। और जिंदगी भर बढ़िया हमारा जिंदगी कटी भर रहा। आपके पहुंच जाए। रबड़ है हमारे पास, मैं आपकी तरफ से यहाँ पे बर्थडे केक काट देता हूँ। पहले तो ये बुझा देते हैं आपकी, ठीक है। हाँ ये बुझा दी मैंने सारी के सारी, और ये केक काट दिया सर। और यस। वाह वाह वाह, सर अभी पीपीटी में भेज देना सर, ये सारे खा लेंगे। सर कह रहे पीपीटी में भेज देने, खाल भी लेंगे। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू फॉर द विशेस सर, थैंक यू। विश यू लक ओके सर, बाय। विश यू लक, ओके सर, ओके। तो सर ने तुम्हें देखो भाई पार्टी भी दे दी है, ठीक है, कि केक तो हमने काट ही दिया है, ठीक है। हाँ तो कह रहे कि पीपीटी में छोड़ देना, ये कहा भी लेगा। ये सही था भाई। तो चलिए भाई, आप लोगों के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया है, ठीक है। यस, क्लियर। सर का आशीर्वाद आप सभी लोगों के साथ है। सारे टीचर्स चाहते हैं बेटा कि हमारे बच्चे मैक्सिमम मतलब जितना भी अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं आप निकालिए। देखो सिलेक्शन होना नहीं होना कई सारे और भी पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, कई बार एग्जाम कठिन आता है, उस दिन तबियत ठीक नहीं होती, सिचुएशंस खराब होती हैं घर की, कभी कभार आप बाद में जाके तबियत खराब होती, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो
अभी पूरी जर्नी में शायद और डिसाइडिंग फैक्टर्स बनते हैं, राइट। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में यह है कि चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, हम लोग तो अपना बेस्ट आउटपुट निकाले, है ना। क्योंकि अगर आपने इस तैयारी में बेटा अपने आप को चैलेंज नहीं करा और अपना बेस्ट नहीं निकाला, बिलीव मी बेटा, आप हमेशा डायरेक्शनलेस हो जाएंगे। तो कोशिश करिए बेटा कि हर दिन आप अपने आप को चैलेंज करें, सुबह कुछ ना कुछ मेंटली आप अपने कुछ गोल्स बनाएं और उनको टारगेट बना करके अचीव करने की कोशिश करें। और हर दिन ऐसा होगा कि आपने जो सोचा उससे कम होगा, लेकिन एटलीस्ट उसी बहाने आप अपने एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। क्लियर है क्या? यस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच बेटा। बहुत मेहनत हमारी लगेगी, बहुत मेहनत आपकी लगेगी बेटा, और ये जर्नी ऐसी ही है, ठीक है। इसमें आप सोचेंगे सर इसमें बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, कभी कभार थकावट होती है, कई बार ऐसा लगता है कि समझ नहीं आ रहा कि क्या रास्ता है, हम सही रास्ते पर हैं या नहीं है। वो तो किसी को भी नहीं पता है बेटा। जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था, मेरे को भी कौन सा कोई भी बच्चा जो पढ़ रहा हो ऑल ओवर इंडिया, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत अच्छे एक्स्ट्रा परफॉर्मर्स होंगे, तो नो डाउट उनके टीचर्स कह सकते हैं कि भाई इसका सिलेक्शन हो सकता है, अगर उस दिन इसकी तबियत खराब ना हो या फिर लेट ना पहुंचे तो हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन मेजॉरिटी बच्चों को पता ही नहीं होता है कि भाई उनका सिलेक्शन होना या नहीं होना है। अब आप उस स्ट्रेस में अपनी तैयारी ना करें कि भाई पता नहीं होगा नहीं होगा, क्या होगा, मेरा तो ये छूट। आप अगर तैयारी नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप उस रास्ते पर हैं जहां से सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन यस, हम लोग अगर मेहनत करते चले जाए तो डेफिनेटली आपको धीरे 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 चीजें कंट्रोल में दिखेंगी। क्लियर है क्या?